किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या इस दुनिया से दुख समाप्त हो सकता है? उत्तर है हाँ, दुख समाप्त हो सकता है। जब इस दुनिया में ध्यान का अवतरण होगा, तब दुख समाप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा और कोई कारण नहीं बन सकता दुख के समाप्त होने का। ध्यान एकमात्र शर्त है। और वो क्यों है? क्योंकि ध्यान से तुम भीतर उतरते हो। ध्यान से तुम अपने जागरण की तरफ आगे बढ़ते हो, वरना तुम संसार की ही दौड़ में लगे रहते हो। जितना तुम अपने से बाहर हो, अपने स्वभाव से पृथक हो, उतना दुख है, उतनी पीड़ा है, उतना कष्ट है, उतना संघर्ष है। और जितना तुम अपने भीतर हो, अपने साक्षित्व में हो, अपनी सरलता में हो, अपनी सहजता में हो, बोध में हो, उतना सुख है, उतना आनंद है, उतनी सरलता है। सारी कठिनाई, सारी पीड़ा, सब कुछ बाहर है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो सारा जीवन है वो बाहर की तरफ ही केंद्रित है। तुमसे अगर कोई भीतर की बात भी करता है तो तुम्हें लगता है ये फिजूल की बकवास है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। ये सब बातें तुम सिर्फ मोटिवेशन के लिए, या कभी मूड खराब है, मन खराब है, फेल हो गए, बीमार हो गए, कोई और दुर्घटना घट गई, तो तुम इस तरीके की बातें सुनना पसंद करते हो, वरना नहीं। और ध्यान रखना, तब भी सिर्फ सुनते हो, उन्हें आजमाते नहीं हो। ऐसा नहीं है कि सुन के तुम अपने भीतर कुछ करने की कोशिश करते हो, नहीं, सुनते हो, उससे थोड़ा तुम्हारा मन बहल जाता है, बस इतना काम है, इतना प्रयोजन है। कहने का मतलब, तुम्हारे जीवन के वो क्षण जिनमें कुछ भी फलीभूत नहीं होता, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिल रहा तुम्हें, तब तुम अपने मन को सांत्वना देने के लिए इस प्रकार की बातें सुनते हो बस। लेकिन जब तुम्हारा जीवन एक गति में चल रहा होता है, चीजें तुम्हारे अनुसार घटित हो रखी होती हैं, तब तुम इन बातों के आसपास भी नहीं भटकते। तब ये सब किताबी बातें हैं। मंदिर में दूर से प्रणाम कर लिया, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, तब तुम इस तरीके की फॉर्मेलिटी करके और अपना काम खत्म करते हो बस। जब कोई घटना तुम्हें छू जाए, तुम्हारा जीवन कुछ स्थगित हो जाए, तब तुम सोचते हो कि अब क्या। तब तुम अपना ध्यान अंदर की तरफ घुमाते हो, इन बातों को सुनते हो। अब कई लोगों के जीवन में तो इन चीजों से क्रांति घटित हो जाती है, क्योंकि बात गहरी बैठ जाती है, उनका स्तर वैसा है। और कई लोग इन बातों को सिर्फ ऊपरी मोटिवेशन के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए ऐसे आयोजन से सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपना मन बहलाने के लिए। अब अगर इस प्रयोजन से तुम दुख को दूर करने की सोचोगे, किसी ने कुछ कह दिया, तुमने सुन लिया, कहीं तुमने पढ़ लिया, 2-4 दिन उसके बारे में विचारा, 2-4 दिन तुमने अपने भीतर आध्यात्म अनुभव किया, फिर उसके बाद सब वैसा ही चल पड़ा। हर चीज कंसिस्टेंसी डिमांड करती है।
तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में दुख ना हो, तो अनिवार्य रूप से ध्यान इसका साधन है और कोई साधन नहीं है। और ध्यान से मेरा मतलब तुम ये मत लगाओ कि ध्यान का एकमात्र अर्थ बस ये है कि तुम घंटा, आधा घंटा आंख बंद करके बैठ गए हो, कोशिश कर रहे हो विचार रहित होने की। अब ये कोशिश भी तो विचार ही है। जो पूरी यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है ध्यान की, कि हम विचार ना करें, विचार ना करें, पर ये विचार तो हमेशा चलता है, ये प्रक्रिया ही गलत है। ऐसे ध्यान नहीं होता। ध्यान है कि जो कुछ भी हो, विचार आए तो आए, ना आए तो ना आए, तुम अलग हो जाओ, तुम उन विचारों को देखने वाले हो जाओ। ये नहीं कि तुम कॉन्स्टेंटली अपने को बोले जा रहे हो, समझाए जा रहे हो कि नहीं, नो थॉट्स, नो थॉट्स। ये कोई ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है। ऐसे करके तुम 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, वो जबरदस्ती बैठे रहोगे तुम। उससे तुम कहाँ सरल हुए? सोचो जरा, कहाँ सरल हुए? जब तुम्हें बार बार अपने आप को ये रिमाइंड करना पड़ रहा है, इससे तुम सरल हुए? नहीं। सरल होना हो रहा है कि जो हो, मैं बस देखूंगा जो हो रहा है उसको, मैं उसमें कोई बाधा डालने वाला नहीं हूं। मैं ये नहीं करने वाला हूं कि ये सही है कि ये गलत है, कि ये करना है कि ये नहीं करना है, ये विचार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ जो होगा उसे देखूंगा। विचार आएंगे तो भी देखूंगा, नहीं आएंगे तो भी देखूंगा, खाली भी भरा भी, सब मैं देखूंगा बस। वो अलग बात है कि जब मैं इस अवस्था में आ जाऊंगा तो अनिवार्य रूप से जो विचारों के बादल थे वो कम होते चले जाएंगे। मैंने कहा कम, एकदम खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे छटेंगे। आएगा एक समय जब विचार गायब हो जाएंगे, पर एकदम से नहीं होगा। वो ध्यान है। अभी तो जो तुम ध्यान करते हो उसमें तुम घड़ी पे ज्यादा फोकस रखते हो। 15 मिनट बैठ गए, टाइम देख लिया, 20 मिनट हो गए, टाइम देख लिया, अरे 20 मिनट तो बहुत हो गए, 25 मिनट तो बहुत हो गए। कहाँ से विचार रहित रहे तुम? या बहुत हुआ तो ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो कर ली, आती जाती श्वास को देख लिया, उसमें भी कोई विचार रहितता नहीं है तुम्हारी। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। मेरे विचार में अगर कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता है तो वो बिल्कुल सहज हो जाए, बिल्कुल सरल हो जाए। विचार आ रहे हैं तो भी देखे, नहीं है तो भी देखे, और बस एक दृष्टा भाव बना ले। कुछ पहले से सोच के ना बैठे कि मुझे ऐसा करना है। जो घटित हो उस अवस्था में उसे अपनाए, उसमें डूब जाए, उसमें बह जाए, बस एज अ ऑब्जर्वर रहे बस। अब जब तुम इस स्थिति में आओगे तब बोध की अवस्था आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि पहली बार तुम चीजों को अपने से अलग जानोगे, तब तुम चीजों की मूल प्रकृति को समझोगे। अभी तुम जिस चीज को भी जैसे भी देखते हो, अनुभव करते हो, अपने से जोड़ के अनुभव करते हो। उस चीज का तुम पर कैसे भी क्या प्रभाव होता है, उससे जोड़ के तुम उस बात को अनुभव करते हो, उस बात का एक्सपीरियंस होता है तुम्हें। तो तुम उस बात की मूल प्रकृति को नहीं समझते हो। अभी कोई चीज तुम्हारे लिए सुख है तो वो अच्छी चीज है, तुम्हारे लिए दुख है तो वो बुरी चीज है।
हो सकता है जिस चीज से तुम दुखी हो रहे हो कोई और सुखी हो रहा हो। तुम्हें बारिश बुरी लग रही है क्योंकि तुम्हें ऑफिस जाना है। हम्म, तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे, पानी भर गया है, ट्रैफिक जैम हो गया है, तुम चाहते हो बारिश रुक जाए। हम्म, और कहीं सूखा पड़ रहा है, किसान चाह रहा है बारिश हो, उसकी फसल अच्छी हो जाए। हम्म, अब किसी के लिए जो सुख है वो किसी के लिए दुख है, और किसी के लिए जो दुख है वो किसी के लिए सुख है। पर हर कोई अपने चश्मे से उस सुख दुख का मापदंड करता है। तुम हर सिचुएशन का मापदंड अपनी मनोस्थिति, अपनी जानकारी, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के अनुसार करते हो। तुम्हारी डेफिनेशंस तुम्हारे अकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही हो। तुम्हारे लिए सही हो सकती है, किसी और के लिए गलत हो, तो फिर तुम क्या कहोगे? यही तो कारण होता है शत्रुता और मैत्री का। तुम्हारे लिए जो चीज ठीक है वो किसी और के लिए गलत है, वो तुम्हारा शत्रु हो गया। तुम्हारे लिए जो ठीक है वो दूसरे के लिए भी ठीक है, वो तुम्हारा मित्र हो गया। इतनी ही सरल बात है। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूं वो बात कुछ और है। ये एक संसारी, एक सामाजिक धारणा है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, साधना करता है, अपने भीतर उतरता है, दृष्टा भाव का जागरण होता है, तब वो इन दोनों ही अवस्थाओं से परे हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब वो किसी बात को इस एंगल से नहीं देखता है कि इससे मैं सुखी हूं या इससे मैं दुखी हूं, कि इससे क्या प्रभाव किस पर पड़ता है। प्रभाव के एंगल से चीजों को नहीं देखता। वो चीजों को ऐसे देखता है जो उसकी प्रकृति है, जैसे उसका होना है, जो उसकी नियति है, जो उसकी ऊर्जा का संचार है। बादल भरे हैं तो वर्षा होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम ट्रैफिक में फंसो या किसी की फसल अच्छी हो जाए। नहीं, वो फल स्वरूप है, वो परिणाम स्वरूप है। एक ध्यानी चीजों को परिणाम के एंगल से नहीं देखता है। वो चीजों को ऐसे देखता है कि ये चीजें होनी है। उससे क्या उत्पत्ति होती है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चीजों को सिर्फ देखता है, अलग होकर उससे देखता है। कोई अटैचमेंट नहीं क्रिएट करता उससे, कोई बॉन्ड नहीं बनाता उससे। वो चीजों को सिर्फ ऐसे देखता है कि ये एक ऊर्जा का प्रवाह है और वो प्रवाह हो रही है, खत्म बात। किसी भी रूप में चीजें अपने स्वभाव के अनुसार घटित हो रही हैं, और वो उसमें कोई बाधा नहीं डालता जैसे तुम डालते हो, संसारी व्यक्ति डालता है। वो चीजों को अपने अनुसार मोल्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन चीजें कभी किसी के अनुसार मोल्ड नहीं होती हैं। ऐसी अनुभूति होती है कि हमने कुछ कर दिया तो चीजें हमारे अनुसार हो गई। नहीं, वो उस समय वैसी होनी थी इसलिए हुई। बहुत बार तुम्हारे प्रयास जब विफल हो जाते हैं, तब तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। तब तुम बात कहोगे नियति। लेकिन जब तुम्हारे अनुसार घटित होते हैं तब तुम उसे कहोगे मेहनत। एक बात रखो, या तो नियति रखो या मेहनत रखो, कुछ भी रखो। ऐसे थोड़ी होगा कि तुम्हारे अपने अनुसार पलड़े बदलते रहेंगे। तो एक ध्यानी जब चीजों को देखेगा तो वो इस सुख दुख के कॉन्सेप्ट, स्वर्ग नरक के कॉन्सेप्ट, पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट, सही गलत के कॉन्सेप्ट, अच्छे बुरे के कॉन्सेप्ट से परे हट जाता है। वो चीजों को ऐसे देखता है कि चीजें अपना काम कर रही हैं जैसे उन्हें करना है, जैसे कि इस समष्टि के द्वारा निर्धारित है।
बस, और कुछ नहीं। तो प्रश्न जो पूछा गया था कि क्या दुनिया से दुख खत्म हो सकता है, सिर्फ इसी अवस्था में हो सकता है, ध्यान की अवस्था में। क्योंकि बाहर अगर तुम्हारी दृष्टि है तो उसमें तो ये सुख दुख ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। सुख की भी अनुभूति है और दुख की भी अनुभूति है। अब जिसे मैं ध्यान की अवस्था में सुख कह रही हूं, उसे तुम मुक्ति कहना, मोक्ष कहना, हम्म, तटस्थता कहना, साक्षित्व कहना, बोध कहना। समझ रहे हो? तो जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में आता है, तब उसका सुख या उसका दुख किसी पर निर्भर नहीं करता, कोई उसको छीन नहीं सकता, उसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है, वो उसका अपना है। लेकिन संसार में होड़ लगी है, चीज एक है, पीछे 10 लाख पड़े हैं। तुमने देखा ना, यूपीएससी का पेपर होता है, 700-800 सीट हैं और 10 लाख फॉर्म भरते हैं, इतना कंपटीशन है। फिर तुम कहते हो सुख, कैसा सुख? नहीं हो सकता। हर कोई दूसरे व्यक्ति का गला काटने में लगा है, धन के पीछे पड़े हैं, पद के पीछे पड़े हैं। अब पद तो थोड़े से हैं, होड़ इतनी लगी है, धन तो थोड़ा सा है, लोग इतने सारे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर कोई तुमसे छीनना चाहता है। तो इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो कोई तुमसे ना छीन पाए, जिस पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, जो सिर्फ तुम्हारा है, और वो तुम्हारा साक्षी भाव है, वो तुम्हारा दृष्टा भाव है, वो तुम्हारा बोध है, वो तुम्हारी एक्सेप्टेंस है, वो तुम हो, वो तुम्हारी ऊर्जा है। और तुम और कुछ नहीं हो, तुम ऊर्जा मात्र हो, तुम ऊर्जा हो।